मन एक अदृश्य नदी है, बहती हुई, अनियंत्रित, बेचैन। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। रोकने की कोशिश भी कर लो तो वह किसी और दिशा में बहने लगता है। मन को समझना आसान नहीं, क्योंकि जिसे हम मैं समझते हैं वह भी मन ही है, और जो मन को देखने की कोशिश करता है वह भी मन की ही चाल है। मन जन्म से साथ नहीं आता, बच्चा जन्मता है, शुद्ध, साफ, निर्मल। उसकी आंखों में कोई विचार नहीं, उसकी सांसों में कोई बोझ नहीं, उसके भीतर कोई कल नहीं, कोई कल नहीं। वह सिर्फ वर्तमान है, पूर्ण, एकदम पूर्ण। धीरे धीरे समाज उसे विचार देता है, परिवार उसे पहचान देता है, धर्म उसे नियम देता है, और धीरे धीरे जो शुद्ध नदी थी उसमें कीचड़ भरने लगता है। और एक दिन वह भूल जाता है कि उसका असली चेहरा क्या है। मन एक कैद खाना भी है और दरवाजा भी। मन एक रोग भी है और दवा भी। मन ही तुम्हें बांधता है और मन ही तुम्हें मुक्त कर सकता है, लेकिन तभी जब तुम मन को मन की तरह देख सको, उससे चिपके नहीं, उससे लड्डो नहीं, बस साक्षी बनो। मन हमेशा दो दिशाओं में चलता है, भूत और भविष्य, इन दोनों में उसका राज्य है। वर्तमान में मन मर जाता है, वर्तमान में मन टिक नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारी चेतना का दरवाजा है। मन लगातार चलता है क्योंकि उसे रुकने से डर लगता है। जहां मन रुकता है वहीं तुम अपने आप से मिलते हो, और यही उससे सबसे बड़ा डर है। मन कहता है याद कर, सोच, कल्पना कर, डर, और तुम उसके पीछे भागते रहते हो। मन के पीछे भागते भागते तुम जीवन खो देते हो। मन को समझने का पहला कदम है मन को देखने का साहस। देखना बिना जज किए, देखना बिना रोकने की कोशिश किए, देखना जैसे नदी को किनारे बैठकर देखते हो। जैसे जैसे तुम देखते जाते हो मन की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि मन की ताकत तुम्हारी अनजाने में की गई सहभागिता से आती है। मन विचार नहीं है, मन असल में ऊर्जा का प्रवाह है। विचार उसका धुआं है, ऊर्जा उसकी जलती हुई आग है। अगर तुम धुएं में उलझे रहो तो आग कभी दिखाई नहीं देगी। अगर तुम ऊर्जा की जड़ तक पहुंच जाओ तो धुआं अपने आप गायब हो जाएगा। मन का केंद्र खाली है, तुम उसे विचारों से भरना चाहो तो वहां अंधेरा हो जाता है। तुम उसे खाली रहने दो तो वह प्रकाश बन जाता है। मन की समस्या ये नहीं कि वह विचार करता है, समस्या यह है कि तुम उसके साथ बह जाते हो। विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते, लेकिन अगर तुम बादल के पीछे भागोगे तो जीवन भर भागते ही रह जाओगे। मन एक साधन है, लेकिन जब साधन मालिक बन जाता है तो जीवन उलझन बन जाता है, और जब मालिक सजग हो जाता है तो साधन चुपचाप उसका दास बन जाता है। मन को बदलना मत, मन को देखना शुरू करो, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह बदलने लगती है। मन को दबाना मत, वह लौटकर और अधिक हिंसक हो जाएगा। मन को छोड़ देना मत, वह तुम्हें कहीं भी ले जाएगा। मन से लड़ना मत, वह तुमसे अधिक चालाक है। मन को बस देखो, देखने में ही मुक्ति है। धीरे धीरे देखने वाला देखने की कला सीखता है और मन खोने लगता है, बर्फ की तरह पिघलने लगता है। तुम अपने मन नहीं हो, तुम उस आकाश हो जिसमें मन बादलों की तरह आता जाता है। अगर आकाश बादलों को अपना समझ ले तो वह दुखी होगा। अगर आकाश बादलों को आते जाते देख ले तो वह मुक्त रहेगा। मन की पकड़ तभी ढीली होती है जब तुम अपने भीतर उस मौन को महसूस करते हो जो हमेशा वहां था, लेकिन मन के शोर में दब गया था। मौन मन का अंत नहीं, मौन मन की परिपूर्णता है। जहां मौन है वही सत्य है, जहां मौन है वही जीवन का असली स्वाद है। मन एक भूल भुलैया भी है और एक दर्पण भी। भूल भुलैया इसलिए क्योंकि जितना तुम इसमें चलते हो उतना ही रास्ते बढ़ते जाते, और दर्पण इसलिए क्योंकि यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर लेकर चलते हो। जो भीतर डर रखता है मन उसे डर ही वापस देता है। जो भीतर हिंसा रखता है मन उसे संघर्ष की राह दिखाता है। जो भीतर प्रेम की एक बूझी लौ भी रखता है मन उसे जीवन की ओर ले जाने लगता है। मन वैसा नहीं है
जैसा दिखता है, मन उतना ही है जितना तुम उसे बना लेते हो। मन में बहुत सी परतें हैं, कुछ इतनी पुरानी कि तुम उन्हें याद भी नहीं करते, कुछ इतनी ताजा कि अभी अभी बनी है, कुछ इतनी गहरी कि तुमने कभी उनका सामना नहीं किया। मन का सबसे गहरा भाग है तुम्हारी छाया। तुम वही सब दबाते हो जो समाज स्वीकार नहीं करता, और वह सब मन की तहों में चला जाता है, वही छाया बन जाता है। उस छाया में डर है, क्रोध है, नफरत है, और वह प्रेम भी है जिसे कभी व्यक्त नहीं किया गया। तुम इस छाया से डरते हो, इसलिए तुम मन से भागते हो। लेकिन मन से भागने का मतलब है खुद से भागना। जैसे ही तुम भीतर उतरना शुरू करते हो, मन तुम्हें डर दिखाता है, क्योंकि मन का डर ही उसकी सुरक्षा है। जहां कोई साधक डर के पार निकल जाता है, वही मन टूटने लगता है, वहीं चेतना की पहली कली खिलती है। मन अंधकार नहीं है। मन में अंधकार इसलिए है क्योंकि तुमने दरवाजा बंद कर रखा है। दरवाजा खोलो, प्रकाश अपने आप अंदर भर जाएगा। यह प्रकाश प्रयास से नहीं आता, यह प्रकाश संघर्ष से नहीं आता, यह प्रकाश विचारों को जीतने से नहीं आता। यह प्रकाश आता है जब तुम मन को देखते हो बिना उसके साथ बहने के। देखना ही प्रकाश है, साक्षी भाव ही सूर्य है। जैसे ही तुम देखते हो, मन शांत होने लगता है, विचारों के बीच अंतराल बढ़ने लगता है, और उन्हीं अंतरालों में प्रकाश प्रवेश करता है। मन के अंतराल छोटे छोटे दरवाजे हैं जहां सत्य तुम्हें छूता है। एक दिन ये अंतराल इतने गहरे हो जाते हैं कि मन की पूरी दीवार गिर जाती है, और उसी क्षण जो प्रकट होता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारा मौन है, वही तुम्हारा आकाश है, वही तुम्हारा घर है। लोग सोचते हैं कि मन को बदलना चाहिए, लेकिन मन को बदलकर भी क्या होगा? पुराना विचार जाएगा, नया आएगा, पुराना नियम गिरेगा, नया बन जाएगा, पुरानी बेड़ियां टूटेंगी, नई बेड़ियां बन जाएंगी। मन का स्वभाव यही है, वह बदलता रहता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मन हमेशा नई चालें चल लेगा। मुक्ति मन को बदलने में नहीं, मुक्ति मन को पार करने में है। मन को पार करना मतलब मन है लेकिन तुम उसके साथ नहीं हो, विचार है लेकिन तुम उनमें फंसे नहीं, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम उन्हें पकड़ते नहीं। कुछ भी घट रहा है लेकिन तुम साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति है, यह साक्षी भाव ही आत्मा का द्वार है, यह साक्षी भाव ही वह चाबी है जो 1000 जन्मों की कैद को खोल सकती है। मन का अंत मौत नहीं है, मन का अंत जीवन का पहला कदम है। जब मन रुकता है तभी तुम शुरू होते हो। मन तुम्हें दुनिया देता है लेकिन तुम्हें स्वयं नहीं दे सकता। मन तुम्हें विचार देता है लेकिन सत्य नहीं दे सकता। मन तुम्हें सपने देता है लेकिन जागृति नहीं दे सकता। जागृति तब आती है जब मन शांत हो जाता है, जब भीतर ऐसा मौन उतरता है कि समय भी रुक जाए, सांस भी धीमी हो जाए और अस्तित्व की धड़कन सुनाई देने लगे। यही वह क्षण है जब तुम स्वयं को पहली बार महसूस करते हो, और उस अनुभव के बाद जो तुम थे वह समाप्त हो जाता है, और जो तुम बनते हो वह अनंत है, असीम है, शुद्ध अस्तित्व है।